ठीक है, तो देखिए हम कहाँ पे थे। मैं आपको बता रहा था कि अब जो हमने जैसे ये डिलिमिट का यूज किया था हमने टेक्स्ट टू कॉलम का, तो उसके बिना कैसे हम इसको अलग करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम था अमित, तो मैंने अमित टाइप किया। उसके बाद जैसे आप नीचे आर टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली सभी नेम का हमें क्या होगा, सजेशन आ जाएगा, और हमें एंटर करते ही सभी नेम ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम एंटर हो जाएगी। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है ये एक्सेल ब्रेक करके दे देता है हम लोगों को। ऐसे ही मैं जब लास्ट नेम टाइप करूंगा अग्रवाल वाला, बस आपको सीरीज के लिए फर्स्ट वाला वर्ड आपको टाइप करना ही पड़ेगा, तभी आप ये सीरीज कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैं मेहता के लिए एम टाइप करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेहता आ जाएगा, और सभी के सरनेम भी अलग होकर आ जाएगा। और सेम ऐसे ही एज के साथ मैं यहाँ पे 27 टाइप करने के बाद जैसे 26 टाइप करने जाऊंगा, सभी की एज हो जाएगी अलग। देख रहे हो आप उससे तो लोग? सिंपल ही है सर ये। हाँ, ये बहुत सिंपल, ये अभी जस्ट अपडेटेड वर्जन में आया है ना, ये पहले नहीं थी ये चीज, अब माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अब स्टार्ट किया इस चीज को। जी। जी, तो अब टेक्स्ट टू कॉलम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में, ज्यादातर इसी से काम हो जाएगा, चाहे कैसे भी कॉलम हो। ठीक है, बट आपको बताना चाहिए था, दोनों तरीके बता दिया मैं। जी जी। ठीक है, तो ये भी आपका ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। इस पे डाउट है? नो सर। दीपांशी गुरु, सर कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है? ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कब करोगे इसकी, घर पे बाद में? यस यस सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब ये छोटे छोटे से 3-4 फॉर्मूले पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं, 2 मिनट में हो जाएंगे। इसमें जब आपको बस ध्यान देना ना, कोशिश करना आप इसमें ये काउंट इफ पे ध्यान देना, काउंट ए और काउंट इफ पे ध्यान देना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है जो मैं करवाने चाहता हूँ आप लोगों को, तो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखिए मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, जैसे सीरियल नंबर कितने टोटल 16 स्टूडेंट्स हैं, जी। उसमें से अब स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पे दे रखे हैं हमें, उनके मार्क्स यहाँ पे हैं, और इसको देखो, और इसी तरीके से उनका जो सेक्शन है कि सेक्शन ए बी किस सेक्शन में, वो भी इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सभी चीज यहाँ पे डेटा है हमारे पास, बस हमें क्या करना है, अप्लाई करना है फॉर्मूलेस को। तो देखिए अब उससे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूले की जो डिटेल्स में लिखी हुई है। देखिए तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जब साथ में बता देता हूँ आपको। तो काउंट जो फॉर्मूला है ना, वो सिर्फ काउंटिंग करके देता है। जैसे हमारा जो सम फॉर्मूला था ना, हमें सम करके देता था कि 1 + 1 2 हुआ, तो उसी तरीके से हमें काउंटिंग करके देता था। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट का जितना डेटा है ना, तो हमें काउंट करके देगा कि कितने स्टूडेंट है एक्चुअली में अभी 1 2 3 कितने। तो देखिए अगर 16 स्टूडेंट होते हैं, हम जब इनको काउंट करेंगे तो 16 काउंटिंग करके देगा। तो काउंट लेकिन किसका काउंट करता है, ओनली नंबर का काउंट करता है काउंट जो फॉर्म है ना। यहाँ पे देखिए जैसे ये 256, अगर इन सब की काउंटिंग करोगे ना तो ये सब नहीं करके देगा, बट ये करके देगा कि हाँ टोटल 16 नंबर्स लिखे हैं इस पूरे सेल्स में, 16 सेल्स ऐसे हैं जिसमें नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर किसी भी सेल पे अगर आप एबीसी लिख दोगे तो उस सेल को ये वाला फॉर्मूला काउंट नहीं करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से काउंट क्या करता है, काउंट करता है सभी को, काउंट ऑल, मतलब इसमें चाहे नंबर्स लिखे हो या एबीसी लिखे हो, सभी को काउंट कर लेगा। काउंट ब्लैंक का तो नाम से ही पता चला कि अगर कुछ भी ब्लैंक है तो उस उसको ब्लैंक भी सेल को कर। कैसे काउंट करेंगे, तो ये काउंट ब्लैंक काम करता है। और लास्ट में आता है काउंट इफ। काउंट इफ मतलब कि किसी भी चीज को आपको काउंट करना है अपनी कंडीशन पे, तो उसको काउंट इफ यूज करेंगे उस जगह पे। तो शुरू हो जाते हैं। देखिए अब जैसे मैं सबसे पहले काउंट काउंट का यूज करने वाला हूँ, काउंट वाले फॉर्मूला का। ये क्या करता है, सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। तो देखिए जैसे मैं काउंट लिखता हूँ, और अगर मैं एबीसी को काउंट इस सेक्शन पर अप्लाई कर दूं तो देखिए क्या काउंट देता है मेरे को ये। अगर मैं एबीसी को काउंट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या काउंट देता है, तो ये कहता है कि 0 है, मतलब इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल देता हूँ 5 2 3 4, तो देखिए मैंने 4 नंबर डाल दिए, तो यहाँ पे चारों की काउंटिंग करके इसने 4 काउंट कर दिया। तो देखिए क्या करता है, सिंपल ये नंबर्स की काउंटिंग करता है। दोबारा से करके दिखाता हूँ, इक्वल्स टू काउंट। इस बार मैं नंबर्स को मार्क्स को ले लेता हूँ। देखिए मार्क्स तो यहाँ पे टोटल नहीं देगा, पहले बता रहा हूँ काउंटिंग करके देता है। तो काउंटिंग को हम करके देगा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं यहाँ पे। तो देखिए 16 स्टूडेंट है यहाँ पे, देखिए 16 लिखा है ना, तो 16 नंबर दिया मैं यहाँ पे। तो काउंट क्या करके दे रहा है कि टू काउंट करके दे रहा है कि कितने नंबर्स यहाँ पे। अगर मैं ए का देता हूँ तो यहाँ पे देखिए 15 हो जाएगा उस जगह पे, 15 हो गया ना। तो ये जी। सिंपल क्या करता है, नंबर्स को काउंट करके देता है। आगे चलते हैं, काउंट ए। देखिए ये फॉर्मूला वैसे तो अभी आपका कुछ बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लग रहा होगा, बहुत छोटा सा, और आपके इतना रेलिवेंट भी नहीं लग रहा होगा किस लिए सीख रहे हैं। बट जब आपके पास ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगी ना, जब आपके पास रियल वर्क होगा, तो उस जगह पे आपको हो सकता है इनके यूज करना पड़ जाए,
ठीक है। और अभी अभी हम जब वील का यूज करेंगे तो उसमें आपको मैं इन फॉर्मूले को मिक्स करके सिखाऊंगा कि कैसे काउंट इफ यूज कर सकते हैं जगह, इसलिए आपको सीखना होगा। ये दूसरे फॉर्मूले को सपोर्ट करने में इनका यूज किया जाता है, या अपना मतलब इनका अकेला खुद का कोई यूज नहीं है, लेकिन दूसरे फॉर्मूले के साथ मिलकर काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला बनाए थे ये। तो इसलिए इस फॉर्मूले को आपको सीखना जरूरी है। तो अब आते हैं काउंट ए। काउंट ए मतलब कि काउंट ऑल, कि सभी को काउंट कर लेगा, चाहे टेक्स्ट हो या नंबर हो। तो देखिए इक्वल्स टू काउंट ए। देखिए अब मैं यहाँ पे देखिए इसको एबीसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए क्या देता है, 16 दे रहा है। यहाँ पे देखिए चाहे इस जगह पे आप देखिए, मैंने लास्ट टाइम काउंट किया था काउंट वाले फॉर्मूले से तो 0 आया था, लेकिन यहाँ पे 16 आया। अब मैं इस पर नंबर भी लिख दूंगा तो भी 16 ही रहने वाला है। देखिए क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे टेक्स्ट है या नंबर है, बस इस सेल के अंदर कुछ लिखा होना चाहिए, सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो देखिए 15 हो जाएगा। ये देखिए ये ब्लैंक को छोड़ के सभी को काउंट कर देता है, बस ब्लैंक ही नहीं होना चाहिए सेल। तो काउंट क्या करता है कि ब्लैंक ना हो बाकी कुछ भी हो। काउंट ऑल। काउंट ऑल इसलिए काउंट ऑल बोलते हैं। काउंट ब्लैंक को तो वैसे बताने की जरूरत नहीं, फिर बताया था कि सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे इस पे कोई भी ब्लैंक नहीं है अभी, तो फिलहाल ये 16 की जगह 0 शो करेगा। ठीक है। अब बट मैं इस जगह पे डिलीट कर दूंगा जैसे ही, तो यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा। देखिए एक डिलीट किया तो एक आ गया, 2 3 4 5 इस तरीके से। तो ब्लैंक वाला क्या करता है, सिर्फ ब्लैंक काउंट करता है, कितने ब्लैंक है। लास्ट है काउंट इफ। अभी पिछले 3 में किसी को ज्यादा कोई दिक्कत हुई है तो बताइए, क्योंकि काउंट इफ थोड़ा सा उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है। सर एक बार ब्लैंक वाला बता दीजिए। ठीक है। तो देखिए जैसे अभी क्या है, मैं इतना डाटा सिर्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। ये देखिए इसमें ना टोटल 7 है, टोटल 7 है इसमें टोटल डेटा। ठीक है। तो देखिए काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 7 बच्चों का डेटा है। ठीक है। यस तो सर। अब काउंट ब्लैंक क्या करेगा कि चेक करेगा इसमें कितने ब्लैंक हैं। तो मैं काउंट ब्लैंक जब लिखूंगा और इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, तो इस रेंज में क्या है, ब्लैंक चेक कर रहा है कि कितने हैं। 0 ब्लैंक है क्योंकि सभी जगह पे कुछ लिखा हुआ है। अब मैं देखिए 2 बच्चों का डेटा डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे देखिए काउंट ब्लैंक 2 हो जाएगा। देखिए 2, यहाँ पे 2 सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक है, इस जगह ओके पे 2 सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक हो गए। अब देखिए ये ब्लैंक सेल हो गए, इसलिए इनको क्या कर रहा है, काउंट नहीं कर रहा है वो। तो काउंट ब्लैंक सिंपल क्या करता है, काउंटिंग कर देता है ब्लैंक वालों की। ओके लास्ट लास्ट है काउंट इफ। इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग। काउंट इफ मतलब कि किसी भी अपनी कंडीशन के बेस पर किसी चीज की काउंटिंग करना है। ठीक है। आप देखिए मान लीजिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के नेम है ना। अब मैंने यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के नेम में ना एक नेम रिपीट किया बार बार, अजय। 1 2 3 और 4 बार रिपीट किया। ठीक है। तो अब काउंट इफ की मदद से हम देखिए ये जानना चाहते हैं कि जो ये नेम है ना, अभी हमने मैनुअली काउंट किया तो 4 बार बता रहा है, बट मान लीजिए डेटा बहुत बड़ा हो सकता था ये डेटा, तो उसमें कितनी बार रिपीट होता हमें नहीं पता। मैं इसको चलो अभी बताया तो आपको करके देखिए, इक्वल्स टू काउंट इफ। क्या फॉर्मूला, काउंट इफ। ठीक है। अब काउंट इफ में क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो ये अजय जो नेम है, ये मैंने जो लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट्स नेम में कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसकी काउंटिंग करके दो। काउंटिंग करके दो किसकी, कि ये जो अजय है कितने अजय टोटल क्लास में, तो उनकी काउंटिंग करके दो। तो सबसे पहले देखिए क्या पूछता है, रेंज। रेंज मतलब कि जो ये अजय है ये कहाँ पे है, ये बताइए मेरे को। अजय अजय जो नाम है कहाँ मिल सकता है मेरे को। रेंज मतलब होता है कहाँ पे, ये ध्यान रखना आप, आगे भी ध्यान रखना क्योंकि आगे कई फॉर्मूले में रेंज पूछेगा वो। तो रेंज मतलब होता है कहाँ पे फाइंड करना है हमें। तो देखिए जो ये नेम है कहाँ मिल सकता है हमें, इस नेम वाले कॉलम में। B9 से। हाँ B9 से एंड तक मिलेगा इस जगह पे, जहाँ जितना भी हमारे पास, इस सभी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी रेंज होगी। क्राइटेरिया जो भी हमें मतलब किसको फाइंड कर रहे हैं, हम अभी अजय को फाइंड कर रहे हैं। B9 से B24 तक। हाँ तो ये नहीं, अब क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरिया मतलब किससे फाइंड कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको फाइंड कर रहे हैं अजय को, तो हमने अजय को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। ये रेंज गड़बड़ हो गई हमारी, B9 से B24। ठीक है। तो क्राइटेरिया समझ में आया आप लोगों को, पहले बताइए क्राइटेरिया समझ में आया। यस सर। क्राइटेरिया देखिए आप चाहे तो अलग से यहाँ पे अजय लिख सकते हैं, अजय मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ये सबसे बेस्ट है। तो देखिए 4 बार अजय आ रहा है, 1 2 3 और 4। ठीक है। दोबारा से इसी फॉर्मूले को लगा के दिखाता हूँ, इक्वल्स टू काउंट इफ। इफ मतलब कि अपनी कंडीशन के बेस पे। तो सबसे पहले रेंज, रेंज मतलब कहाँ पे फाइंड करा है, इसमें फाइंड करें, तो मैंने ये पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। कॉमा किससे फाइंड करें, अजय को फाइंड करें, तो हम चाहे तो इसी रेंज से इस नेम को उठा सकते हैं कि इस नेम को फाइंड करना है इसी रेंज में, और एंटर। देखिए 4 टाइम्स है ये नेम जो रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो काउंट इफ का इस तरीके से बेसिक यूज करेंगे। आगे चले। यस सर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो आप लोग, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेटा तैयार कर लेना। मैं बट इसका एक बेसिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
फोकस है। ठीक है, यहाँ पे कोई अजय की जगह आप कुछ भी नाम डाल देना, उसको 3-4 बार रिपीट कर देना, आपको पता होना चाहिए कितनी बार रिपीट है, तो इस फॉर्मूले से आप ट्राई करना उसकी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आते हैं आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है VLOOKUP। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं हम। तो फोकस पूरा चाहिए मेरे को आप लोगों को, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो VLOOKUP का मतलब क्या होता है? V मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कि इस तरीके से कॉलम वाइज, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल होता है ऐसा रो वाइज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो रो वाइज और वर्टिकल मतलब कि कॉलम वाइज एक्सेल में। तो VLOOKUP होता है वर्टिकल लुकअप। तो इसको लगाते किस लिए हैं? तो जब हमारे पास जो डेटा होता है वो 2 या 2 से ज्यादा शीट में हो या फाइल में हो या अलग-अलग लोकेशन में हो, सेम शीट पर अलग-अलग लोकेशन में हो, तो उस डाटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में लाने के लिए हम VLOOKUP का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए पहले ये जान लेते हैं हम कि जैसे VLOOKUP लगाना तो उसके लिए 4 चीजें चाहिए हमें। सबसे पहले चाहिए लुकअप वैल्यू, जिसको मैं बोलता हूँ बेस। ठीक है, बेस से क्या समझते हो आप? कि बेस मतलब कि जो आपके पास दोनों शीट में कॉमन होना चाहिए। आप ध्यान से दीपांशु और बाकी सब ध्यान से देखिए और मेरे को जवाब दीजिए। इस जगह पे डेटा बताइए क्या क्या लिखा हुआ है, हेडिंग बताइए मेरे को। सैलरी, एड्रेस, जॉब प्रोफाइल, और ये सबसे पहले क्या लिखा है? आईडी। आईडी। ठीक है, अब मेरे पास देखिए, मेरे पास आईडी है, इस वाले डेटा पे सैलरी दे रखी है, बट एड्रेस और जॉब प्रोफाइल दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। मिसिंग है ना, वो अभी मिसिंग है, यहाँ पे है यस नहीं। सर। ठीक है, और मैं अब आपको दूसरी शीट पे लेके चलता हूँ, इस जगह पे। हाँ, तो देखिए अब इस वाली शीट पे देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। इस वाली शीट पे मेरे को बताइए। एड्रेस और जॉब प्रोफाइल, यहाँ पे सैलरी ब्लैंक है। हाँ, सैलरी ब्लैंक है, लेकिन एड्रेस और जॉब प्रोफाइल और कॉमन क्या लिखा आपको? इन दोनों शीट पे कॉमन देखने की कोशिश कीजिए, एड्रेस। जो लिखा हो दोनों शीट पे, दोनों शीट पे लिखा होना चाहिए। आईडी। हाँ, वेरी गुड। तो देखिए इस शीट पे भी आईडी दे रखी है और इस वाली शीट पे भी हमें क्या दे रखी है? आईडी दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, बेस या फिर लुकअप वैल्यू होती है जो दोनों पे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, दोनों डाटा में होना चाहिए, और सेम या यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, सेम मतलब कि जैसे देखिए आईडी A010234 है, इसमें भी A012345 सभी है, बेशक आगे पीछे लेकिन है। ठीक है, तो बेस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। अगर इसमें भी अगर आईडी आप बेस मान रहे हो तो इस वाली शीट पे भी आपकी आईडी होनी ही चाहिए, तभी आपका मैच कर पाएगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको बेस आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जब भी आप फॉर्मूला बनाओगे ना VLOOKUP, 95% टाइम आपको सिर्फ इस बेस पे ध्यान देना कि आपको बेस इक्वल है या नहीं है, और इक्वल नहीं है तो इक्वल कैसे करें उस बेस को। इस बात को हमेशा याद रखना, आप लोग कभी गलती नहीं होगी लाइफ में आपसे VLOOKUP में, अगर इस चीज पे आप ध्यान दे दोगे बेस पे। आपको पहले बेस सेम करना है, अगर बेस सेम नहीं तो सेम कैसे कर सकते हैं वो सोचना होगा आपको। और यूनिक ऐसे नहीं कि डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन भी नहीं होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अगर डुप्लीकेशन है तो उसको यूनिक कैसे बनाएंगे वो भी आपको सोचना होगा, तो वो मैं बताऊंगा आपको कैसे यूनिक बना सकते हैं। तो बेस समझे आप लोग? जल्दी जी। बताइए क्या था बेस, बताइए मेरे को। यूनिक और सेम होना चाहिए। ठीक है, और इस वाली शीट में हमारे पास क्या बेस होना चाहिए? इस वाले डेटा में जो ये फाइल है आईडी, आईडी हो गया हमारा, बेस हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या देखिए, अगली रिक्वायरमेंट क्या है? अगली है टेबल एरे। एक्सेल की लैंग्वेज जो टेबल एरे बोलते हैं, इसको आप डेटा सोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, टेबल एरे या फिर डेटा सोर्स, अब इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं। तो इसको डेटा सोर्स बोल सकते हैं हम लोग। देखिए, तो डेटा सोर्स से क्या समझते हैं हम लोग? अब देखिए इसको, इसको ध्यान से देखिए कि इस जगह पे क्या है आपका मिसिंग, बताइए मेरे को जल्दी। एड्रेस और जॉब प्रोफाइल। एड्रेस और जॉब प्रोफाइल। अब इस एड्रेस और जॉब प्रोफाइल को आप जिस जगह से लेके आ सकते हो ना, उसको बोलते हैं हम अपना डेटा सोर्स। अभी एड्रेस और जॉब प्रोफाइल जिस भी शीट से हमें मिलेगा वो शीट हमारी डेटा सोर्स होगी। एक्सेल की लैंग्वेज में उसको टेबल एरे बोला जाएगा, टेबल एरे एक्सेल की लैंग्वेज में, बट मैं आपको समझाने की बोल रहा हूँ कि वो डेटा सोर्स होगा। ठीक है, कि जिस जगह से हम इस एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, अब देखिए इस शीट पे तो है नहीं, तो हमारी जो दूसरी शीट होगी, इस शीट पे आपको एड्रेस या जॉब प्रोफाइल दिख रहा है? हाँ जी सर। जी, तो ये हमारी क्या होगी? ये वाली शीट को क्या बोलेंगे आप? इस वाले डेटा को पूरे को डेटा सोर्स। डेटा सोर्स बोलेंगे, और एक्सेल की लैंग्वेज में टेबल एरे बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये बेस आपको समझ में आ गया और डेटा सेल समझ में आ गया। ठीक है, अब मेन चीज है जो इसमें आप गलती कर देते हो आप लोग। अभी देखिए ये हमारा जो ये सी लिखा हुआ है, सी है क्या ये, या फिर डी ये है क्या चीज, बताइए। कॉलम। कॉलम है ना, वेरी गुड। इसको हम कॉलम बोलते हैं,
ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जब जब हम व्हील को लगाएंगे ना, इस कॉलम को ए बी सी नहीं पढ़ेंगे, इस कॉलम को पढ़ेंगे 1 2 3 नंबर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, समझो जैसे रोज लिखे ना 1 2 3, वैसे इसको 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 ऐसे पढ़ेंगे इसको कॉलम को। ठीक है। तो जब आप फॉर्मूला में आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जाएगा ना, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछते हो, इसमें लिखेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमेशा आपको इस तरीके से नंबर में लिखना है 1 2 3 जो भी आएगा। ठीक है, यहां तक समझे आप कॉलम इंडेक्स नंबर तक? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे देखिए, जैसे ना अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कॉलम्स को कैसे करते हैं, ए बी सी के नाम से जानते हैं ना अभी तक हम एक्सेल में। बट इस फॉर्मूले के लिए दीपांशी क्या करेंगे हम, कॉलम्स को 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करेंगे। कॉलम ये 1 हो गया, अब सी हो गया तो 3 हो गया। देखिए ए के बाद बी आता है तो बी सेकंड हो गया, और सी थर्ड हो गया, तो तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो ए बी सी नहीं मानेंगे हम, 1 2 3 मानेंगे। ठीक है। और ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ना, जब आप अपना डेटा सोर्स सेलेक्ट करोगे उसी में आपको मिल जाएगा कि कॉलम इंडेक्स नंबर होता क्या है, कहाँ से। सर ये तो आगे एक बार स्टेप 2 वाला बता दीजिए। स्टेप 2 वाला, यस सर। देखिए स्टेप 2 में क्या है कि आपके पास एड्रेस मिसिंग है। ठीक है, एड्रेस मिसिंग है और जॉब प्रोफाइल मिसिंग है। अब ये एड्रेस किसी ना किसी शीट पे होगा ना, जिस भी शीट पे ये एड्रेस मिलेगा उस शीट को हम डेटा सोर्स बोलेंगे। जैसे कि देखिए इस जगह पे, इस वाली शीट पे हमारे पास है एड्रेस। ठीक है या यस नहीं सर। है? और आईडी भी है, तो हमारे पास बेस भी है, उस शीट में आपका बेस भी होना चाहिए और आपका वो डेटा भी होना चाहिए। देखिए बेस भी हमारे पास और यहाँ पे एड्रेस भी है, तो ये हमारा डेटा सोर्स हो गया। इस शीट को हम डेटा सोर्स बोलेंगे, टेबल एरे बोलेंगे। ओके सर। ठीक है। और कॉलम इंडेक्स नंबर आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए इस वाली शीट पे एड्रेस किस नंबर पे आ रहा है, 1 और सर 2 ये आ तो रहा आ है। गया समझ में। हाँ, तो ये कॉलम नंबर हो जाएगा। और लास्ट है स्टेप 4 में, अभी के लिए मैं बस आपको बता रहा हूँ, हमेशा 0 लिखना है, हमेशा 0 लिखना है। जब तक मैं 1 ना बोलूँ आपको हमेशा 0 लिखना है, मतलब कि एग्जैक्ट मैच के लिए। ठीक है, 0 लिखना है। इसको आप याद कर लीजिए, जब तक मैं ना बोलूँ कि 1 का यूज क्या करना है, आप अभी यूज, जब आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 लिखोगे आप। और अब मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूँ इस फॉर्मूले को। तो फॉर्मूले का नाम क्या है? वी लुकअप। वेरी गुड। इक्वल्स टू वी लुकअप। ये आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा, ये याद रखना। और कोई फॉर्मूला पूछा जाए एक्सेल का, ये 100% पूछा जाता है, वी लुकअप। तो इक्वल्स टू वी लुकअप लिखेंगे। अब देखिए, अब इस सिंटैक्स को, ये जो है ना आर्गुमेंट्स, जो प्रोसेस बताया मैंने कि आपसे क्या क्या पूछ रहा है, इस प्रोसेस को आपको समझना है। अब सबसे पहले क्या पूछा बताइए मेरे को, हाईलाइटेड क्या है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू। अब क्या थी हमारी, बताइए एड्रेस सर जॉब प्रोफाइल। जल्दी बताइए, क्या थी लुकअप वैल्यू? दीपांशी क्या थी? सर आईडी। आप गुलमान? बेस है सर आईडी। आईडी है बेस। ठीक है, और कोई? अमान? जी सर आईडी है बेस। ठीक है, वेरी गुड। तो आईडी बेस है, आईडी क्योंकि दोनों में कॉमन है इसलिए आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए कॉमा। अब हमसे पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे मैंने क्या बताया था, डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स हमारा कहाँ है? सर एड्रेस। नेक्स्ट शीट पे सर। नेक्स्ट शीट पे। तो अब हम नेक्स्ट शीट पे जाएंगे, माउस से क्लिक करके नेक्स्ट शीट पे गए। अब कभी भी देखिए, जब भी आप सिलेक्शन शुरू करेंगे सिलेक्ट करना, तो हमेशा कहाँ से शुरू करेंगे, आप अपनी बेस से शुरू करेंगे। जब भी डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करोगे ना, जिस भी तरीके से सिलेक्ट करोगे आप हमेशा बेस से शुरू करोगे। जो आपका लुकअप वैल्यू है ना, यहाँ से शुरू करोगे आप सिलेक्ट करना। ये बात समझ में आई आपको? ओके सर। ठीक है। तो अब आपको एक दो चीज समझाने वाले के साथ। देखिए डेटा सोर्स पे क्या होगा, आपका एड्रेस। तो आप चाहे तो एड्रेस का सिलेक्ट कर लीजिए या कंप्लीट सिलेक्ट कर लीजिए। अभी हम एड्रेस का सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अब इसके साथ देखिए, एड्रेस के साथ कुछ नीचे लिखा आ रहा है, ध्यान से देखिए। कुछ ये 18R27C लिखा आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। जी, तो अभी बताइए भी क्या लिखा आ रहा है दीपांशी? 6R27C। जी, जो देखिए जो 27C है ना, तो C रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, R रिप्रेजेंट करता है रोज को। तो C मतलब कि जो आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जाएगा ना आगे, तो जो C के साथ जो भी नंबर लिखा होगा आपको वो लिखना होगा। तो इस केस में क्या लिखा है बताइए, C के साथ 27। 27 लिखा हुआ है ना। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा देखिए, जब भी आप टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो मैं देखिए जब सिलेक्ट कर रहा हूं तो 27 लिखा है, तो मैंने यहाँ तक लिया और अब मैं कॉमा दे रहा हूँ। ठीक है, कॉमा देते ही अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कितना था कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा? 27। 27। उसके बाद लास्ट में क्या बताया था मैंने, 0 लिखना है आपको हमेशा। ये ट्रू फॉल्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको 0 लिखना है अभी। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना आपको। तो देखिए इस तरीके से एड्रेस आ गया। A01 का क्या है, दिल्ली। देखिए चेक कर लेते हैं।
A01 का क्या है, दिल्ली। तो सही आ रहा है। अब इसको नीचे तक क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, सभी का आ जाएगा सही का आंसर। देखिए, ठीक है, समझे? सर वी लुकअप का फॉर्मूला हम रेफरेंस के लिए लगाते हैं। रेफरेंस के, हाँ, इसका रेफरेंस ही बोल सकते हो, क्योंकि मतलब हम मेन अपना डेटा उठाने के लिए लगाते हैं कि हमें कोई डेटा चाहिए, तो उसके लिए लगाते हैं हम। अभी देखिए ना, हमारे पास क्या मिसिंग था, यहाँ पे एड्रेस मिसिंग था कि नहीं था? हाँ सर, एड्रेस मिसिंग था, लेकिन आपने पहले बताया था कि हम इक्वल टू लगा के अगर सेल को सेलेक्ट कर ले तो भी हो सकता है। इक्वल टू सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल हो सकता है, बट देखिए ना कैसे कर पाएंगे आप। उसके लिए मैं आपके लिए इक्वल टू लगा के अगर मैं एड्रेस उठा के लेके आ जाऊंगा दीपांशी, और मैं यहाँ से एड्रेस उठा लूंगा, तो आपको कैसे पता कि सही एड्रेस है? यहाँ पे आईडी देखिए मेरी 101 है, ठीक है, ध्यान से देखिए, यस सर। मेरी 101 है, लेकिन यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे A05 है इस जगह पे आईडी मेरी। यस तो सर। A05 के आगे फिर मेरे को इस तरीके से लिखना होगा। मैं चलो A05 के आगे आप जो कह रही, मैं इस तरीके से लिख के दिखाया था आपको। ये मैंने मुंबई सेलेक्ट कर ली। तो अब मेरे को 101 पे लिखने के लिए क्या करना होगा, फिर मेरे को दोबारा से इक्वल टू करना होगा, मैं दोबारा से जाके करूंगा, हाँ, इस तरीके से। तो एक तो अभी मैंने डेटा आपके लिए सिर्फ 5 एंट्रीज ली है। जब जिस फॉर्मूले जिस जगह पे आप व्हील का यूज करोगे ना, वहाँ पे कम से कम आपके पास 2 से 3 हजार मिनिमम एंट्रीज होगी, और कई बार तो 10-10 हजार या 1-1 लाख एंट्रीज होती है। तो अगर आप 1 लाख बार अगर आप इक्वल टू लगा के रेफरेंस दे सकते हो, तो कितना टाइम चला जाएगा उसमें सोचिए, और वो सही भी नहीं आएगा आपका। सर मेनली हम इसे रेफरेंस के लिए यूज करते हैं ना। नहीं, रेफरेंस के लिए कभी यूज नहीं करते हम इसको। 220 रुपए उसने दिए हैं। रेफरेंस के लिए यूज नहीं करते, आप गलत समझ रहे हो उसको दीपांशी। तो सर हम मतलब इसे एक जगह से अपना डाटा दूसरी जगह लेके आने के लिए यूज करते हैं। हाँ, मतलब मेन इंट्रोडक्शन क्या है इसका, अगर वी लुकअप मतलब हमसे कोई पूछ ले कि हम किस लिए यूज करते हैं वी हाँ, लुकअप तो का फॉर्मूला। देखिए, हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका। VLOOKUP का फॉर्मूला देखिए यूज उस जगह पे करेंगे कि जब आपके पास डेटा है, ठीक है, बट इनकम्प्लीट डेटा है। आधा डेटा आपके पास शीट 1 में है, मान लीजिए आधा डेटा शीट 2 में है, बट आपको जो चाहिए, आपको पूरा डेटा चाहिए एक जगह पे। तो पूरा डेटा एक जगह पे लाने के लिए आप VLOOKUP का यूज करेंगे। और जो उसका बेस है वो मतलब हाँ, डिसअरेंज है। हाँ, और बेस नहीं, बेस और आपका बेस भी इक्वल होना चाहिए, तभी ला पाएंगे। अगर बेस आपका अरेंज नहीं है, तो वापस अरेंज करना होगा उसको बेस को आपको। अरेंज मतलब कि इक्वल करना होगा। अगर जैसे ये देखिए, यहाँ पे अगर ये अरेंज नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 पहले हो या 101 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हम आईडी को प्राइमरी की बोल सकते हैं ना। हाँ, प्राइमरी की बोल सकते हैं। जैसे अगर आपने MS एक्सेस यूज किया है ना, MS एक्सेस में प्राइमरी की होती थी, वही प्राइमरी की बोल सकते हो उसको कि ये प्राइमरी की है। और सर ये दूसरी शीट में जो हम इसे एज अ फॉरेन की मतलब बोल सकते हैं कि हमारे फॉरेन की तरह वर्क कर रहा है। हाँ, नहीं, देखिए, ये दोनों ही प्राइमरी की हो जाएंगे हमारी, क्योंकि आपस में लिंक होगी ये ID1, ये दो भी आईडी है ना, दोनों ही प्राइमरी हो जाएंगे, तो दोनों का लिंक होना चाहिए हमारा। ओके। ठीक है, हमें बेसिकली अपना डेटा कंप्लीट करना होता है। जो आपके पास देखिए, आपके पास यहाँ पे एड्रेस नहीं था, दूसरी शीट पे एड्रेस था, तो इसको आप रेफरेंसिंग की मदद से नहीं ला सकते थे। अगर बहुत सारा डेटा होता हमारे पास, अगर ये बहुत सारी एंट्रीज होती ना, 1-2 लाख एंट्रीज होती, तो आप इक्वल टू यूज नहीं कर सकती। बार बार अगर आप इक्वल टू लगाती ना, तो उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। लेकिन ये VLOOKUP फॉर्मूला जो आपको 5 मिनट में कर देता है कंप्लीट, 5 या 5 सेकंड में भी कंप्लीट कर देगा, जिस हिसाब से लगाओगे। सर वो तो मेरे को चीज समझ आ गई है, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिल रही है वी लुकअप फॉर्मूले। अच्छा, डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन यही है आपके पास कि आपको कोई डेटा को कंप्लीट करना है। आपके पास जो डेटा है, वो आपके पास देखिए, आपके पास जो भी कॉलम्स है या जो भी डेटा है, आपके पास अलग-अलग लोकेशन में हो सकता है, अलग-अलग शीट्स में हो सकता है, अलग-अलग फाइल्स हो सकता है। उस सभी फाइल को एक जगह पे आप कैसे कंसोलिडेट कर सकते हो? आप बेसिकली ये बोल सकते हो कि आप डेटा कंसोलिडेशन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है? ओके सर। ये इसका बेसिकली अगर आपसे मेन पूछा जाए ना इसकी टर्म में, तो ये टर्म ये होगी कि हम डेटा कंसोलिडेशन के लिए VLOOKUP का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में तो हम डेटा कंसोलिडेट ही कर रहे हैं ना। ओके। ठीक है? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह लाके हम डेटा को पूरा कलेक्ट करके एक जगह पे ला रहे हैं, तो कंसोलिडेशन, डेटा कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। सर हम इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? इसका यूज़ हर जगह होता है। मतलब अगर जब आप एक्चुअली वर्क करने जाओगे ना, तो इसका बहुत हद से ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बिना काम हो ही नहीं सकता एक्सेल में कोई भी। जब आप करोगे ना मतलब अभी, मेनली सर मतलब डेटा कंसोलिडेट के अलावा हम क्या मतलब क्या यूज है इसका? इसका डेटा कंसोलिडेशन के अलावा नहीं, इसका यूज़ ही यही है दीपांशी। आप ना देखिए, अब मैं इसको कैसे समझाऊँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकली जब आप खुद करेंगे इस चीज़ को, जब तो ही आप समझ पाएँगे।
ओके सर। हाँ, मेन इसका यूज है ये कि आपको देखिए आपको क्या समझ में आना चाहिए कि आपको ये आना चाहिए कि इस फॉर्मूले से आप कैसे अपने डेटा को अभी अभी फिलहाल कंप्लीट कर सकते हो। ये अगर आपसे जैसे आपको दिया जाएगा डेटा, आपको बोला जाएगा कि ये फील्ड हमारे पास मिसिंग है, इस फील्ड को हमें लेके आना है। अभी आप इतना ही समझिए कि आप अब एडवांस लेवल पर जा रही हैं आप बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जब तक आपके पास वो एग्जांपल नहीं होगा तो मैं उसको नहीं समझा पाऊँगा कि आपको कैसे यूज़ करना है। ओके सर। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, हाँ सर, वो मेरे को समझ आ गया है। और जितना मैं आपको बताऊंगा ना, उससे ज्यादा आपको कभी यूज हो ही नहीं सकता है, और आपका एकदम 100% कवर हो जाएगा जो करवाने जा रहा हूँ। तो ओके आपको सर। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ रहे वीलू कप के बारे में, और पहली बार वीलू कप आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, आपसे लगवाया जाएगा। बाकी फॉर्मुलेस आपसे थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं। ये अकेला ऐसा फॉर्मूला है जो आपसे लगवाया जाता है। आप जब अगर इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आपको लैपटॉप दे दिया जाएगा और आपको इस तरीके से सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि वीलू कप लगा के दिखाइए। मेरे ओके साथ हो सर। चुका है, मैंने काफी इंटरव्यूज दिए, तो मेरा यही पूछा जाता था 2-3 फॉर्मूले, तो सर प्रैक्टिकली एक्सेल लगवाया में, जाता है। सर एक्सेल में और क्या पूछते हैं? वो सर एक्सक्यूज जी विवेक आप हो? सर, नहीं मामा सर, एक बार और लगा के दिखा दीजिएगा सर। हाँ, एक बार लगा ध्यान दिखा रहे हैं इस बार जॉब प्रोफाइल में जा रहे हैं। दीपांशी आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, जैसे जैसे जो भी ओके इंपॉर्टेंट फॉर्म होगा ना, मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, ओके उस चीज पे आपको ध्यान देना। तो अब मैं जॉब प्रोफाइल पे जाने वाला हूँ। तो इक्वल्स टू फॉर्मूले का नाम था VLOOKUP। VLOOKUP। लुकअप वैल्यू हमेशा अपने बेस को सिलेक्ट करता है। मैंने बेस के लिए आईडी को सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, आईडी कॉमा टेबल एरे मतलब डेटा सोर्स की तरह। तो मैं दूसरी शीट पे गया। अब यहाँ से आपको कॉलम इंडेक्स नंबर भी याद रखना है। तो मैं देखिए आईडी से लेके मैं अपना जॉब प्रोफाइल तक सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए कॉलम नंबर बताइए इसमें क्या आ रहा है? कौन 33 सर 33। वेरी गुड। तो कॉमा 33 कॉमा उसके बाद क्या लिखते हैं हमेशा? अभी 0। जीरो होता है एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है। तो जीरो लिख दिया मैंने और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए इस तरीके से हमारे ये आ गया है। सर ये अलग अलग करना पड़ेगा, एड्रेस के लिए अलग और जॉब प्रोफाइल के लिए अलग? जी अभी फिलहाल आपको बेसिक बताया, तो अभी अलग करना होगा। बाद में मैं आपको टेक्निक बता दूंगा, तो आप एक ही बार में सभी निकाल सकते हो। आपको देखिए डॉलर का यूज करना सिखाया था ना मैंने, यस गुरमान। सर। देखिए हाँ तो जी अब सर। अगर आपको अलग अलग नहीं करना है तो देखिए फिलहाल बताया तो आपको कैसे। इक्वल टू VLOOKUP लिखेंगे, लुकअप वैल्यू लेंगे। जब आप टेबल जब ये डेटा सोर्स सुनेंगे ना, डेटा सोर्स, तो इस केस में आपको क्या कंप्लीट डेटा सोर्स सिलेक्ट करना होगा, कंप्लीट सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और आपको कॉलम नंबर याद रखने होंगे। कंप्लीट डेटा सिलेक्ट करते ही आपको पहले तो F4 की दबा देनी है, लॉक कर देना इस टेबल एरे को, कॉमा। उसके बाद आपको इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछेगा। तो अभी हमारी फिलहाल ये 27 थी, 27 लिखा, कॉमा 0। तो ये तो देखिए ये तो हो गया दिल्ली के लिए, ठीक है। मतलब ये सॉरी एड्रेस हो गए चारों के, जो भी थे एड्रेस आ गए। अब जॉब प्रोफाइल पे इस फॉर्मूले को जब आप कॉपी करोगे तो क्या आएगा देखिए। तो देखिए जॉब प्रोफाइल पे जब आप इस तरीके से कॉपी करोगे ना, तो ये गलत आएगा एड्रेस। तो इस केस में क्या करना होगा आपको? अब जॉब प्रोफाइल के लिए आपको यहाँ से बस कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना होगा आपका। जैसे 27 था ना, यहाँ पे बस 27 की जगह 33 कॉपी कर दीजिए। तो देखिए आपकी जॉब प्रोफाइल भी करेक्ट हो जाएगा। आपको मैनुअली चेंज करना होगा इस चीज को, समझ रहे हो आप? जी सर। जी। तो अभी बेसिक में कोई इश्यू है आपको? नो सर। ठीक है, हमें को तो यहाँ पे सैलरी लेके आनी थी। सैलरी कैसे लेके आ सकते हैं? सर इक्वल टू VLOOKUP। VLOOKUP सर आईडी सेलेक्ट करेंगे। जी ठीक है, आईडी सिलेक्ट कर ली मैंने, कॉमा। सोर्स सर 32। दूसरी शीट पे जाएंगे, VLOOKUP फर्स्ट पे। ठीक है, अब वहाँ पे आईडी और सैलरी का कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए। सर 3। कॉमा 3 कॉमा 0। ठीक है, तो इस तरीके से सभी की सैलरी आ गई है। ठीक, तो अब मैं दूसरी शीट पे जाता हूँ। सर हम जितनों को सेलेक्ट करेंगे उतनी की सैलरी आएगी। जी बिल्कुल, जितनों की आप सेलेक्ट करोगे, आपको डेटा रेंज आप जितनी सेलेक्ट करोगे उतने का ही आपका आएगा।
ओके 8 मिनट बाद फिर आपकी शादी मीटिंग क्लोज। तो अब आ जाते हैं हम अपने इस वाले शीट में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। हो गया? यस सर। और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। ठीक है।